पड़ोसन निकली सौतन। पूजा एक समझदार, सुलझी हुई और मेहनती महिला है। पूजा एक कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर है। कॉलेज में सभी उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन घर पर कुछ अलग ही कहानी थी। उसके बेटे ने आधी पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ दिया और पति को शराब और जुए की लत है, जिसकी वजह से पूजा काफी परेशान रहती है। एक सुबह पूजा कॉलेज के लिए निकल रही होती है। मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, आप अमन को उठाकर नाश्ता करा देना, वरना वो दोपहर तक सोता रहेगा। ठीक है। अच्छा सुनो, एक काम करना, कॉलेज से आते हुए थोड़ी सी जलेबियां और समोसे लेकर आना। आज समोसे खाने का मन हो रहा है। आपको शर्म नहीं आती? जलेबियां और समोसे खाना है? मेरी सैलरी अभी तक मुझे मिली नहीं है, और जितनी सेविंग थी आपने तो उसे जुए में बर्बाद कर दिया। अब एक घर ही बचा है हमारे पास। मुझे तो डर लगता है इसे भी कभी गिरवी ना रखवा दो आप। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। आपको क्या फर्क पड़ेगा? घर के बाहर निकलकर पैसे मैं कमा रही हूँ और सारे पैसे आप जुए में उड़ा रहे हैं। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। मुझे और बहस नहीं करनी। पूजा जैसे ही गेट खोलती है, सामने दो गुंडे आकर खड़े हो जाते हैं। पंकज घर पे है? नहीं, लेकिन आप कौन? उस पंकज ने हमसे पैसे उधार लिए हैं। अगर अगले 2 दिन में उसने पैसे नहीं लौटाए तो अपने पैरों पर खड़े रहने लायक नहीं बचेगा वो। मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। बस मेरी सैलरी आ जाए, फिर मैं आपके पैसे चुका दूंगी। पूजा के रिक्वेस्ट करने पर गुंडे चले जाते हैं। पूजा पंकज को घूर कर देखती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम को जब पूजा घर लौटती है तो वो देखती है कि वो गुंडे घर से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर वो काफी घबरा जाती है। चुका दिया मैंने सारा पैसा, अब वो ऐसे घर पर नहीं आएंगे। तुम टेंशन मत लो और अपनी आंखें बंद करो। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? तुम अपनी आंखें तो बंद करो। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? मुझे जवाब चाहिए, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? पैसे चुका दिए तब भी समस्या, और जब पैसे नहीं थे तब भी समस्या थी। तुम्हें खुश कर पाना बहुत मुश्किल है। देखो, ये सोने का मंगलसूत्र लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर पंकज घर से बाहर चला जाता है। मुझे जवाब चाहिए, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? अरे सुनो तो। पूजा इतने सारे पैसे और सोने का मंगलसूत्र देखकर घबरा जाती है, क्योंकि पंकज एक कामचोर आदमी था, इसलिए ये पैसे कमा सकना उसके लिए संभव नहीं था। पूजा को लगता है कि जरूर इसके पीछे पंकज ने कुछ गलत काम किया है और वो इसका पता लगाने की ठान लेती है। उतने में पूजा की पड़ोसन रूबी घर आ जाती है। पूजा भाभी, कैसी हैं आप? अरे अंदर आओ ना रूबी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं ठीक हूँ भाभी, बस आज आप लोगों को डिनर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। हाँ, हम जरूर आएंगे। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, काफी सारे काम बचे हुए हैं। रूबी स्वभाव से पूजा को काफी पसंद थी। दोनों का एक दूसरे के घर काफी आना जाना लगा रहता था। रूबी के पति ने उसे डाइवोर्स दे दिया था, जिसके कारण पूजा को रूबी से हमदर्दी थी। पूजा, पंकज और उसका बेटा अमन रूबी के घर से डिनर करके लौटते हैं। लौटने के बाद पूजा फिर से पंकज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पंकज उसकी बात नहीं सुनता और मुझे नींद आ रही है कहकर सोने चला जाता है। रात 2 बजे पंकज के फोन पर एक एसएमएस आता है और एसएमएस देखते ही पंकज तुरंत उठकर कमरे से बाहर आता है। टेंशन के कारण पूजा को नींद नहीं आ रही होती है। पंकज को कमरे से बाहर जाते देख पूजा उसका पीछा करती है। पंकज छत की ओर जाता है, पूजा भी उसके पीछे छत पर जाती है। पूजा दरवाजे के पास छुप जाती है और देखने लगती है। इतने में वो देखती है कि रूबी अपनी छत पार करके पूजा के घर की छत पर आती है और अपने साथ 2 पॉलिथीन की बोरियां लेकर आती है। पंकज रूबी को गले लगाता है। ऐसा देखकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आज तो बहुत सारा फायदा हुआ है, बस ऐसे ही अगर कुछ टाइम और कमाई होती रही तो सब अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देना, फिर हम दोनों आराम से एक साथ रह सकते हैं। मैं ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलना चाहती। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हम साथ रहेंगे। फिर रूबी बोरियों को खोलकर पंकज को ढेर सारा पैसा देती है और बाकी पैसा पॉलिथीन में भरकर पानी की टंकी पर डाल देती है। पूजा रोते रोते अपने कमरे में आती है।
अगली सुबह पूजा कॉलेज के लिए निकलती है और घर से बाहर निकलते ही पुलिस को फोन करके पैसों की जानकारी देती है। पुलिस पूजा और रूबी के घर की तलाशी लेती है और रूबी के घर से ढेर सारा पैसा निकलता है। साथ ही पूजा की छत की टंकी से भी उन्हें काफी सारा पैसा मिला। तब पुलिस को पता चलता है कि रूबी सट्टा खिलाने का काम करती थी, इसलिए उसके पास ढेर सारा गैर कानूनी पैसा था। पुलिस की पूछताछ में पंकज और रूबी दोषी पाए जाते हैं। पूजा, मुझे बचा लो, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हारी बेवफाई और गंदे काम की यही सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। पुलिस पंकज और रूबी को गिरफ्तार कर ले जाती है।